हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम हिंदी मीडियम में वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 21 सितंबर 2020। ये कॉमन वर्कशीट है बच्चों, छठी से लेके 8वीं क्लास के बच्चों की। एज यूजुअल आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये साइंस की वर्कशीट है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो मेरे चैनल के अंदर। तो जल्दी से अगर आप न्यूज़ यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है और क्या इसके क्वेश्चन है और उसके आंसर क्या होंगे। हर रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। तो एक लड़की जो है अपने बारे में बता रही है कि कैसे कैसे मैं काम करती हूँ। तो वहाँ पर वो बता रही है कि मैं पौधों को पानी दे रही थी, अचानक क्या हुआ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। तो उसने बताया कि मैंने बहुत ध्यान से देखा कि ये कहाँ से आ रही है। तो उसने देखा कि मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है बड़े पौधों के ऊपर, वहां से ये उड़ के आ रही है। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था। तो उसने बोला कि मैं बहुत दिल खुश हुआ कि मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ किताबों में देखा है और पढ़ा है, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है। तो उसको समझ में आ गया कि किताबें की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में न पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया जाता और मधुमक्खी उसे मुझे काट लेती। तो वो बता रही है कि अगर मेरे को नहीं पता होता, मधुमक्खी का छत्ता दिखते ही मेरे को दूर हो जाना है, तो क्या पता मैं इसको छू लेती और मुझे वो मधुमक्खी काट लेती। ठीक है बच्चों, तो ये सारा कुछ उस बच्ची ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। फिर उसने कहा आओ हम भी रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। तो ये मधुमक्खी का छत्ता जो उसको दिखा प्लांट के ऊपर, जो एक बड़े पौधे के ऊपर लगा हुआ था, वो इस तरह से दिख रहा था। और अगर थोड़ा सा ज्यादा करीब से देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये शेप बनी हुई है येलो कलर की। तो ये बहुत करीबी से देखा गया। तो येलो कलर की जो कलर का जो ये बना हुआ था छत्ता, और उस पे मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक शेप बनाई हुई है, इस तरह की शेप। ठीक है बच्चों, ये वाली जो शेप है इसको इंग्लिश में हेक्सागोनल बोलते हैं। ये वाली जो शेप है ये बेसिकली हेक्सागोनल शेप की है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते के पृष्ठ कोनों का आकार कैसा होता है। मधुमक्खी का जो ये छत्ता है, जो ये मैंने बताया कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर लिखा हुआ है मैंने नीचे, षटकोण। षटकोण को बोलते हैं हेक्सागोनल। तो इसका आकार किस तरह का होता है बच्चों, षटकोण के आकार का होता है। दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा पदार्थ मधुमक्खी के छत्ते में होता है और इसके क्या क्या लाभ है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा हुआ है मधुमक्खी के पास शहद होता है, शहद तरह का पदार्थ होता है। उसके फायदे क्या क्या है, क्या क्या लाभ है, वो देखते हैं हम। शहद को मुख्य रूप से लोग त्वचा में निखारने के लिए यूज करते हैं। दूसरा फायदा है उसका, पाचन ठीक रहता है। अगर आप शहद खाते हो तो आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। तीसरा है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने। आजकल जैसे कोरोना चला हुआ है तो सभी बोलते हैं कि अगर इम्यूनिटी अगर आपकी ठीक है तो कोरोना होने के बाद भी आपको वो कोरोना दिखेगा नहीं। तो इम्यूनिटी पावर भी आपका शहद बढ़ाता है। चौथा है वजन कम करने आदि के लिए भी उपयोग करते हैं। काफी जो है बच्चे या काफी लोग जो है उसका वजन ज्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए भी हम शहद यूज करते हैं। तो ये है इसके लाभ, क्या क्या शहद के लाभ है। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जानकारी इकट्ठी कीजिए। क्या आपको पता है बच्चों कि मधुमक्खियां पर्यावरण के लिए रक्षा में क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो हमें बताना है पर्यावरण के हिसाब से। तो स्वस्थ पर्यावरण के लिए मधुमक्खियां महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। मधुमक्खियां प्रांगण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होती है। जो मधुमक्खियां होती है वो प्रांगण के लिए बिल्कुल पूरी तरह से अनुकूलित होती है। जैसे कि पौधों को बढ़ने में ये हेल्प देती है, मतलब एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा कर रही है।
प्रजनन और भोजन का उत्पादन करने में मदद करती है। प्रजनन जो होता है हमारा एक दूसरे से जो है स्थानांतरण होता है पौधों के बीच, एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है, दूसरे से तीसरा, इस तरह से बनते रहते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जो है मधुमक्खी के रूप में हमें मिल सकती है। तो ये एक पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा भी हुआ है, वे फूलों के पौधों के बीच पराग स्थानांतरित करके ऐसा करते हैं और इसलिए जीवन के चक्र को वो मोड़ते रहते हैं। जीवन का चक्र इसी तरह से चलता रहता है, एक दूसरे को पैदा करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है, 4 प्रश्न आपके सामने थे इस वर्कशीट में। मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। मधुमक्खी का तो हमें पता चल गया कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से कोई और भी प्राणी है क्या वो महत्वपूर्ण है, मतलब क्या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई, गिलहरी जो होता है वो भी आपका पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। चूहे, ये भी पर्यावरण के लिए अच्छे रहते हैं, और तितली। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर हमने लिखे। और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 ही होते हैं, और भी काफी होते हैं। तो आप 3 लिखोगे तो भी वर्कशीट में कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि सभी बच्चे टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। इंग्लिश मीडियम की भी अवेलेबल है, आप चैनल पर देख सकते हो, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अभी के लिए थैंक यू।